भगवान शिव ने जगत जननी जगत तारिणी जगत अम्बा के करुणामयी ममतामयी स्तुति की है। और माँ भगवती भगवान शिव की स्तुति से प्रसन्न हो गई। माँ भगवती पराम्बा ने कहा, शंभु, भगवान शंकर से कहती है, शंभु, आपने मेरी करुणामयी ममतामयी दयामयी वाणी से स्तुति किया है। अब आपकी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। जैसे अभी हम और आप सबने मिलकर के माँ अम्बा की स्तुति प्रार्थना की, दया करो माँ, त्राही माम दया करो। माँ भगवती के सामने आप एक बार जाकर तो देखें, माँ भगवती के समक्ष बैठ कर को देखें, आपके समस्त कष्टों को हर लेती है माँ। इतनी परम दयालु होती है, निर्मल होती है, कोमल होती है, ममतामयी होती है। और देवियों, आप तो स्वयं जननी हो, आपको ममता के बारे में, करुणा के बारे में मैं क्या ज्ञान दूं? मेरे शब्द निशब्द हैं। माँ भगवती कृपा दोनों धर्म पुत्र और पुत्री के जीवन में हुई है और दोनों मेरे पुत्र और पुत्री पधार गए हैं माँ भगवती की दिव्य चर्चा का श्रवण पान करने। धामन गांव से माँ भगवती रेणुका माता विद्यमान है और वहां से माता रानी की कृपा से बोली अम्बा मात की जय हो। ममतामयी करुणामयी है माँ। आप स्वयं जगत जननी के सामने बैठी है, आप भी स्वयं जननी है देवियों। और अपने पुत्र पुत्रियों के लिए किस प्रकार उद्गार भाव आपके उमड़ते हैं, ये तो आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता है। पुत्र के हर प्रत्येक गलतियों को क्षमा करती है आप, क्षमा की दायिनी है। बड़ा ऊंचा और श्रेष्ठ पद है देवियों आपका। आप अगर भोजन भी करते हैं, उस समय अगर पुत्र मलमूत्र भी कर देता है तो भी झट से उस भोजन की थाल को सरका करके बाजू में सरका देती है ऐसा, और अपने पुत्र के मलमूत्र को साफ करने निकल जाती हैं और पुनः उसको स्वच्छ बनाने के बाद पुनः भोजन करने लगती हैं। इतनी दयालु, इतनी ममता होती है माँ के। पिता भी बड़े दयालु होते हैं, बड़े कोमल होते हैं, पर उनके भाव दिखाए नहीं जाते। माँ घर के भीतर का ज्ञान रखती है, सुंदर से सुंदर संस्कार देने की सामर्थ्यता रखती है माँ। बड़ी धैर्यवान है, बड़ी करुणा की खान होती है माँ। पिता भी कम नहीं होते हैं, पिता भी सारे जगत का, संसार का ज्ञान रखते हैं। संसार में कितना छल है, कितना मोह है, कितना धोखा है, कितना प्रेम है, सारा ज्ञान रखते हैं पिता। पिता नारियल के समान होते हैं, ऊपर से कठोर दिखते जरूर हैं, परंतु अंदर से बहुत नरम, कोमल और मीठे होते हैं। माँ जितना सद्ज्ञान, सुंदर सुसंस्कार अपने पुत्र एवं पुत्रियों को देती है, उतना ही इस संसार का माया रूपी ज्ञान से
थोड़ा कड़े शब्दों में बोलकर अपने पुत्र को समझाते हैं कि पुत्र, यह संसार माया का सागर है, माया का सागर है। इस माया रूपी सागर में हम तन रूपी नाव में बैठे हुए हैं, दिव्य ज्योति आत्मा के स्वरूप में। हे पुत्र, कभी किसी माया जाल में, इस संसार की माया जाल में कभी मत फंसना, कभी मत पड़ना, ये केवल डुबाने वाली है। पुत्र, तुम ध्यान देना, जिस प्रकार नाव जल में है तो ठीक है, पार लगा देगी, लेकिन नाव के अंदर अगर जल आया तो वह नाव डुबा देगी। इसी प्रकार तुम संसार के भीतर रहो तो ही अच्छा है, लेकिन तुम्हारे भीतर संसार नहीं होना चाहिए। यह माया रूपी संसार तुम्हारे भीतर नहीं होना चाहिए। तुम संसार के भीतर रह करके उस परम तत्व, परम ब्रह्म, पार परमेश्वर को, मां आदि शक्ति जगत अम्बा को साक्षात प्राप्त कर सकते हो। संसार के भीतर रहकर भी इस भौतिक जगत के भौतिक सुख को प्राप्त करते हुए, संतों का सानिध्य प्राप्त करते हुए आप उस परम गति, परम तत्व, पार ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हो और अपना जीवन परम गति को सुधार सकते हो। लेकिन जिस दिन यह संसार तुम्हारे अंदर बैठ गया, गेम, कौन सा गेम होता है अभी, आजकल वो पबजी वाला गेम है और पता नहीं अन्य और गेम, मुझे नहीं आता, मोबाइल के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो पबजी और कौन सा गेम था जिसमें लड़के लोग मर रहे थे, पता नहीं क्या गेम है। तो वो इस संसार में तुम रहो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार भरा यह संसार समाहित हो गया, तुम्हारी जीवन नैया नौका डूब जाएगी। तुम तो डूबोगे, परिवार को भी लेकर के डूब जाओगे। इसी प्रकार मां भगवती जगत अम्बा ने कहा, भगवान शंकर से, हे शंकर,